अमेरिका में H-1B वीजा पॉलिसी फिर से बदलने वाली है। रिपब्लिकन लीडर जिम जॉर्डन एक नया इमिग्रेशन बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे H-1B वीजा पर नए नियम लागू हो सकते हैं। तो क्या इससे H-1B वीजा मिलना आसान हो जाएगा या फिर कंपनियों के लिए विदेशी वर्कर्स रखना और महंगा हो जाएगा? एक और सवाल है कि क्या भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए इस बदलाव के बाद अमेरिका में नौकरी पाना मुश्किल होगा या फिर आसान हो जाएगा? चलिए सारे सवालों को जवाब आपको दे देते हैं इसी वीडियो में बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार जिम जॉर्डन और उनके साथी अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी बदलना चाहते हैं। हाउस जुडिशरी कमेटी में एक नया कानून लाने की तैयारी हो रही है, जिससे H-1B वीजा पर सख्त नियम लग सकते हैं। जिन्हें जानकारी नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, मैं उन्हें बता देती हूँ कि जिम जॉर्डन अमेरिका के हाउस जुडिशरी कमेटी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं और रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी और कानूनी मामले और जो जस्टिस सिस्टम से जुड़े अहम फैसले होते हैं, उसमें जिम जॉर्डन एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जिम जॉर्डन का कहना है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका में ज्यादा टैलेंटेड लोग आए, खासकर टेक और इंजीनियरिंग सेक्टर में। इलॉन मस्क जैसे बड़े बिजनेस लीडर्स भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये बिल H-1B वीजा वालों के लिए आसान होगा या फिर उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर देगा? सबसे बड़ा बदलाव जो होने वाला है वो ये है कि कंपनियों को H-1B वर्कर्स को अब ज्यादा सैलरी देनी होगी। अभी तक क्या होता था कि H-1B वीजा वालों को मार्केट के हिसाब से सैलरी मिलती थी, लेकिन जो ये नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है ना, उसमें बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। सीनेटर बर्नी और रिचर्ड ने एक नया नियम लाने का सुझाव दिया है। इसमें कहा गया है कि कंपनियों को H-1B वीजा वालों को बहुत ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, यानी एक फ्रेशर को भी अब बहुत हाई सैलरी देनी होगी, जो कंपनियों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसका असर क्या होगा? अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, कंपनियों को अगर ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो वो H-1B वीजा वालों को कम हायर करेंगे। इससे कई कंपनियां दूसरे देशों में जॉब शिफ्ट कर सकती है और हो सकता है कि जो फॉरेन टैलेंट है, जो फॉरेन नेशनल हो, उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाए। अब देखिए, H-1B वीज़ा हासिल करना पहले से ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से H-1B वीज़ा अलॉट किया जाता है। लेकिन अब अगर कंपनियों पर दबाव बढ़ता है, ज़्यादा सैलरी देने को उनसे कहा जाता है, तो पूरी संभावना है कि H-1B वीज़ा होल्डर्स को डिच कर दिया जाए। अब अगर नए रूल्स आ गए तो हालात और भी ज़्यादा हो सकता है कि खराब हो जाए। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4,20,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था H-1B के लिए, लेकिन सिर्फ 85,000 लोगों को ही वीज़ा मिला, यानी कि सिर्फ 20% लोगों को अप्रूवल मिला है, बाकी 80% लोग रिजेक्ट हो गए। पहले से ही H-1B वीज़ा का कोटा बहुत कम है। अब अगर इसमें सैलरी बढ़ाने की शर्त भी जोड़ दी गई तो और भी कम लोगों को ये वीज़ा अलॉट किया जाएगा। भारतीय टेक प्रोफेशनल्स पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है। असर इसलिए पड़ने वाला है क्योंककि मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ कि सबसे ज़्यादा भारतीय ही हैं जो अमेरिका में H-1B वीज़ा लेकर काम करते हैं, यानी कि करीब 72% भारतीय अमेरिका में H-1B वीज़ा लेकर काम करते हैं। लेकिन अगर नए नियम लागू होते हैं तो भारतीय वर्कर्स को अमेरिका में नौकरी पाना और मुश्किल हो सकता है। तो H-1B वीज़ा होल्डर्स को इस नए बदलाव से फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, ये तो बात की बात है, वो तो बाद में देखना होगा। लेकिन अभी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच इस पर बड़ा विवाद हो सकता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो रिपब्लिकन्स हैं, यानी कि जो जिम जॉर्डन और उनकी टीम है, वो ज़्यादा टैलेंटेड वर्कर्स लाना चाहती हैं, लेकिन H-1B वीज़ा को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी बनाना चाहते हैं। वो हमेशा से H-1B वीज़ा को कम करने के पक्ष में रहे हैं, ज़्यादा सैलरी की मांग कर रहे हैं, जिससे H-1B और महंगा हो जाए। अगर ये नया कानून पास हुआ तो H-1B वीज़ा वालों को मिलने वाले जो मौके हैं वो घट सकते हैं, कंपनियां हायरिंग से बच सकती हैं और अमेरिका में नौकरी पाना और मुश्किल हो सकता है। तो देखिए, हालांकि जिम जॉर्डन चाहते हैं कि ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स आए, लेकिन वो H-1B वीज़ा को भी और ज़्यादा मुश्किल करना चाहते हैं। मतलब उनके खुद के विचार में, उनके खुद की बातों में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। लेकिन किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, क्या कुछ होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तक ये जो नया बदलाव है वो लागू नहीं किया गया है। जो भी बदलाव होगा, जो भी चीज़ें होंगी, जो अपडेट होगा, हम आप तक हमेशा पहुंचाते रहेंगे।
तब तक बने रहिए एनबीटी टेकहेड पर और इमिग्रेशन, वीजा, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे बहुत आसान भाषा में।